पार्वती सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन डैम में रावतखेड़ा गांव पूरी तरह से डूब जाएगा। रावतखेड़ा के किसान सिंचित भूमि और मकानों सहित डूबने वाली अचल संपत्ति का पूरा मुआवजा मांग रहे हैं। इधर प्रशासन ने तोड़ मरोड़ कर किसानों की पार्वती नदी, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल से सिंचित 500 से अधिक एकड़ कृषि भूमि को असिंचित घोषित कर ग्रामवासियों को मुआवजा देने का प्लान बनाया है। जहां पीड़ित किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहीं क्षेत्र की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और क्षेत्र के विधायक सुदेश राय ने ग्रामीणों को डैम के पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया है। तो दूसरी ओर रावतखेड़ा के किसानों ने शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर रावतखेड़ा गांव खाली नहीं करने का संकल्प किसानों ने ले लिया है, क्योंकि जनपद पंचायत सीहोर की ग्राम पंचायत आछारोही के ग्राम रावतखेड़ा का नामो निशान जल्दी ही मिटने वाला है। हल्का नंबर 8 के तहत आने वाले किसानों की सिंचित भूमि का अधिग्रहण पार्वती नदी पर रेसाई गांव के पास पार्वती सिंचाई परियोजना के तहत बांध निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। बांध निर्माण का कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में बांध निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सैकड़ों किसानों का जो लाखों रुपया है वो ये सरकार, वो ये प्रशासन डकारना चाहता है, या फिर हम यह भी कहना चाहेंगे कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है कि ये पैसा जो लाखों रुपए है, जो किसानों का हक का है, किसानों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हक का है, इनके नसीब का है, वो अधिकारी, वो प्रशासनिक अधिकारी डकारना चाहते हैं। मक्कार हैं ऐसे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो कि इन किसानों की सिंचित भूमि को दस्तावेजों में असिंचित बता रहे हैं। ये पूरा गांव कहाँ जाएगा? सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। हालांकि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में, अपने घोषणा पत्र में, अपने गजट में ये बता दिया है कि ये गांव डूब रहा है। सरकार पैसा नहीं मिल रही हो, मेरा कोई नहीं है कुमेरो। छोटे छोटे बच्चे, 4-4, 5-5 बीघे जमीन है, हम कहाँ जाएंगे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर? तो आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि हम सबको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, प्लाट दिया जाए। पति नहीं है मेरे, 7 साल हो गए, बगैर प्रमाण पत्र भी नहीं बना आज तक। तो हम सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, जमीन संचित में दी जाए, और सबको, बुजुर्गों को, बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये है सर कि हमारी पाइपलाइन, ट्यूबवेल, सूकत की ज़मीन दे रहे हैं, ये पैकेज नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने आप लोगों का सहारा लिया, तो देखा सरकार दे दे सहारा तो बढ़िया रहे। चलते हुए हमारी ज़मीन को पूर्ण रूप से सिंचित किया जाए। पार्वती से सबसे सिंचित है, वहाँ से घर मकान का सबका पैसे दिया जाए हमको। वहाँ से चलते हुए हम डूब में जा रहे हैं तो हमको पैसे क्यों नहीं मिल रहा है? जितनी लेट होंगे जब हम घर कहाँ पे बसाएंगे? अभी से हम सुकत के मुआवजा नहीं लेंगे, नहीं तो हम गांव खाली नहीं करेंगे। जैसे कि हमारी आछारोही पंचायत है और पूरी पंचायत में से लगभग 400 एकड़ ज़मीन डूब क्षेत्र में जा रही है, ये पार्वती परियोजना में। इसके अंतर्गत ये है कि अब पहली बात तो ये है कि पूरी भूमि अपनी सिंचित है, 450 एकड़ ही, लेकिन अब ये कर्मचारी और कोई बात इस बात को मानता नहीं है। जब से लोग और ये हमारा पंजीयन भी देख ले, सब चीज़ देख ले, पूरी भूमि में गेहूं भी है, मतलब सिंचित है हमारी। इसके बाद में कनेक्शन भी है और इसके बाद में भी हमारी भूमि को सूखद घोषित किया जाता है और हमें पूरे गांव को कम से कम सिंचित का मुआवजा चाहिए। सर आज धरना प्रदर्शन भी हुआ है और रैली भी निकाली गई है, और यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कि शासकीय में मकान बने हैं उनका किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, और जो प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बनाए गए हैं उनका भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। बोल रहे थे कि ना कि 2021 में फरवरी में मुआवजा मिलने का था, वो अभी तक 2022 फरवरी हो गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। ऐसी सरकार इस गांव को गुमराह कर रही है। रावतखेड़ा की ज़मीन को सिंचित नहीं मान रहे, जबकि आछारोही ग्राम पंचायत में उप केंद्र लगा हुआ है और ये विद्युत केंद्र जो है अहमदपुर में है। वो यूँ कह रहे हैं सर कि जैसे मेरे पास में मेरे वाइफ के नाम से ज़मीन है और कनेक्शन उसी के नाम से है,
हमने दोनों ने ज़मीनें अलग करवा ली है। तो वो जो है लेडीज़ की ज़मीन को सिंचित मान रहे हैं और मेरी ज़मीन को सिंचित नहीं मान रहे हैं। आज तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आया नहीं साहब, पटवारी तहसीलदार साहब के अलावा। पटवारी साहब ने ही घूम के और जैसा लिख के दे दिए वही मान्यता आगे तक हो गई। मेरे भाई जोधपुर हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो आर्मी में, और उनसे छोटी मैं हूँ, मैं 12th में हूँ। अब आगे पढ़ने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है और इसके बाद बंधन बन रहा है यहाँ पर, तो अब इसके भी ठीक से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और ना हमारे पास मकान है और ना कोई रखना चाहे औलाद भी नहीं रखना चाहिए कोई भी। तो ना हमारे कॉलोनी आई, ना हमारे झुग्गी आई, ना हमारे लेटरिंग आई, ना हमारे पेंशन मिले, और विकलांग गले में तो वो की पेंशन। हमारे को कोई सहारा नहीं है और हाथ से अपंग आदमी, हम अपंग, हाथ से रोटी बनावा खावा, बताओ हम क्या करेंगे। उनको 4-5 साल से पागल बना रहे हैं कि अब के दे रहे हैं, पर के दे रहे हैं। हर साल हमारा साल भी वैसे ही जाता है। हमारे भाई बहनें सब वो कुंवारे भी हैं, गांव के भी कुंवारे हैं। हम बाट डाल रहे हैं कि हमारे पैसे दिए जाए तो हम उनकी शादी करें। हम बहुत परेशान हैं। ये सरकार हमें परेशान कर रही है, हमें रुला रही है, क्योंकि 4 साल से हमें बोला जा रहा है कि हमें मुआवजा दिया जाएगा, पर हमें दिया नहीं गया अभी तक। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमसे कहा था कि वो हमें इस डैम को 4 गुना मुआवजा देंगे, पर उन्होंने अभी तक हमें 1 गुना भी नहीं दिया है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो हमें मुआवजा डाले ना, और हमारे मकान के लिए हमें जगह दे। हर जमीन, और हमारी ज़मीन सिंचित है पर उसे असिंचित बताया जा रहा है। और हमारे यहाँ जब पार्वती है, जब डैम बना जा रहा है तो ज़मीन असिंचित कहाँ से हो गई। घर मकान डूब रहे हैं, 4 साल हो गए। अब की साल दे देंगे मुआवजा, ऊपर की साल दे देंगे। आज 4 साल हेठ से चुकी हैं। घर मकान कुछ भी अब सब डूब में जा रहे हैं। हम कहाँ से तो लड़का लड़की पन्नाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लड़का लड़की के आईडी के पैसा भी चाहिए, घर मकान के भी चाहिए। किसी के डूब रहे हैं उसके भी नहीं डूब रहे हैं, उसके भी पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर हमें नहीं तो फिर हमें रहने की जगह बताइए कहीं। जमीन डूब क्षेत्र में जा रही पार्वती परियोजना में, और इसके बारे में पटवारी जो है वो कुछ लोगों की, बड़ों लोगों की पैसे लेके उसने सिंचित की है। और मैंने एक सीएम हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट करता हूँ वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। और जिसके बारे में और बात करते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर। और पटवारी बहुत वो है, और तहसीलदार मैडम मेरे से बोलती है कि ज़्यादा अगर करोगे तो अंदर करवा दूंगी। और मैंने तहसीलदार मैडम से बोला कि आप हमारी समस्या का हल करो, तो तहसीलदार मैडम बोलती है कि अंदर करवा दूंगी तुम्हें झूठी कंप्लेंट के इसके बारे में। क्या कहना है? हल्का पटवारी रावत खेड़ा वाले जो हल्का पटवारी साहब है इलियास खान, वो साहब बहुत परेशान कर रहे हैं जनता को। सभी से जो है पैसे मांग रहा है निस्बत के, और असिंचित ज़मीन कर दी पूरी, और जो जिसने कुछ पैसे धेले दे दिए उसकी सिंचित कर दी। हाँ साहब, वो मैं कागज़ के लिए गया तो जमा करने के लिए, तो वो मेरे से बोली कि वो नहीं, कि वो तुम पटवारी साहब ने, क्या नाम है उनका? इलियास खान। तो के साहब वो ये बोले कि 5 लाख रुपया तुम यदि मुझे दो तो तुम्हें 5 एकड़ तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम्हें मुआवजा में दिलवाऊँ, सिंचित का भी और बेल सुकत का जो कुछ है वो। और 5 लाख रुपया की बोल रहे हैं साहब। वो मेरे पास ही नहीं, गरीब आदमी में तो है, तो मेरी ज़मीन भी सिंचित में नहीं करी और सुकत का मुआवजा डाल रही है ये, और 2 एकड़ ज़मीन डाल रही है साहब वो तो मुआवजे में। ये प्रशासन के द्वारा ये सब घपला किया गया है। ज़मीनें सबकी सिंचित है, लेकिन शासन ने इसको असिंचित माना है। सभी ने अपने अपने सबूत भी दिए हैं उसमें, लेकिन उसको भी उन्होंने मंजूर नहीं किया है और ज़मीन को असिंचित मान लिया है। यहाँ की मेन समस्या है, असिंचित ज़मीन में अगर किसी की है भी तो उसका पाइपलाइन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, पेड़ पौधों का नहीं दिया जा रहा है, और कुछ मकान सर्वे के लिए ही छोड़ दिए गए हैं, जो कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, लेकिन मकान को उसमें नहीं लिया गया है। पूरा गांव बहुत परेशान है। इसमें बहुत अनियमितताएं हुई। पटवारी, तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, यहाँ तक कि बल्लभ भवन भी लोगों ने जाकर आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, यहाँ के गांव वालों ने जिनको सपोर्ट किया है, उनका क्या कहना है इस मामले में? इतने बड़ा मुद्दा उसमें कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मिले हैं लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है।
यानी कि उन्होंने गांव वालों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। जी बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। रघुपति राघव राजा राम सरकार को